राजधानी पटना में बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। बेली रोड पर बन रहे फ्लाईओवर के पास सड़क धंस गई है, जिससे बेली रोड पर आवागमन बाधित है। दरअसल हड़ताली मोड़ के पास सड़क धंसी है, इसकी वजह से यातायात प्रभावित है। हड़ताली मोड़ से शेखपुरा मोड़ तक सड़क को बंद किया गया है। आपको बताएं कि बीपीएससी दफ्तर के पास पुल निर्माण का कार्य चल रहा था, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हम लोग पूरा जो बंदोबस्त कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रैफिक आप लोग जो देख रहे हैं, ये टेम्परेरी करके कल सुबह तक ट्रैफिक लाइट व्हीकल्स के लिए, ऑटो, साइकिलिंग, मोटर के लिए हम लोग देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो साइड वाला जो देख रहे हैं बीपीएससी के सामने जो है, कल शाम तक न तो कल दिन में भी कभी भी हो सकता है। दिन रात हमारा स्टाफ सारा लगा हुआ है, वर्कमैन, मशीनरी भी लगा हुआ है। हम कोशिश करेंगे देने के लिए। कमर्शियल व्हीकल के लिए हम नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि वो हेवी है, ये पानी निकलना है, उसके लिए हम लोग बालू भर रहा है। बालू भरने के बाद रिस्टोर होगा। और पटना में लगातार 2 दिन की बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हैं। निचले इलाके में स्थिति बेहद खराब है। पटना के राजेंद्र नगर इलाके की बात करें तो यहाँ शायद ही कोई ऐसी गली है जिसमें पानी नहीं है और लोग जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। मौसम की बेरुखी की वजह से जहां बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की कवायद चल रही थी, इंद्र भगवान इतने प्रसन्न हुए कि पिछले 2 दिनों की लगातार बारिश से अब बाढ़ जैसी स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई है। इस वक्त हम राजधानी पटना में हैं और राजधानी पटना का ये राजेंद्र नगर का इलाका है। देखा जा सकता है चारों तरफ जिधर नजर दौड़ाया जाए उधर पानी ही पानी नजर आ रही है। और सिर्फ पटना का नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में इसी तरह की बारिश से सारे शहर जो है वो वाटर लॉगिंग से जूझ रहे हैं। लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन जो भीषण गर्मी थी, जो सूखा पड़ने जा रहा था, अकाल की जैसी स्थिति हो रही थी, खेत सूख रहे थे, बारिश की वजह से वहां राहत मिली है। आप इसी एरिया में रहते हैं? हाँ, इसी एरिया में रहते हैं। तो ये हर साल, पिछले साल तो जमा नहीं था? पिछले साल नहीं था, इस साल बारिश हो गया है। पिछले साल के पिछले साल था जहाँ पूरा। तो इस बारिश का आप लुत्फ उठा रहे हैं या आपको परेशानी? परेशानी है, ड्यूटी जा रहे हैं, हाफ पैंट पहन के, पैथोलॉजिस्ट हैं। तो ये वाटर लॉगिंग हर साल यहाँ पे होता है, तो आप लोग डिप्टी सीएम भी रहते हैं? हर साल होता है। इस साल तो सफाई हुआ है, लेकिन इस साल कल उतना बारिश हुआ, निकल गया। रात में ज़्यादा बारिश हुआ है तो पानी है। कल बारिश की पानी यहाँ निकल गई थी शाम तक, लेकिन रात में जो बारिश हुई उसकी पानी जम गई है। तो पटना टाउन एरिया के जितने भी निचले इलाके हैं, स्थिति इसी प्रकार से है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, रात भर की बारिश में कई इलाके जलमग्न हो गए और बात नालंदा मेडिकल कॉलेज की करते हैं, यानी कि एनएमसीएच की। तो यहाँ रात भर की बारिश में अस्पताल पानी में डूबा नजर आ रहा है। वार्ड में पानी घुस गया है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। औषधि विभाग का हाल और भी बुरा है। जल जमाव की वजह से मरीजों के साथ अस्पताल के कर्मियों को भी परेशानियां हो रही हैं। और चलिए, बारिश से हालकान राजधानी और एनएमसीएच का हाल आप देख पा रहे हैं। नीलकमल हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। नीलकमल, स्थिति जो है तस्वीरों से हम समझ सकते हैं। इसके बाद जो सवाल होगा वो ये सवाल होगा कि राजधानी को डूबने से बचाने के लिए जो सरकार दावे कर रही थी, क्या उसमें सरकार फेल हो गई है, ये मान लें? देखिए, जहां तक सरकार का जो कहना था या नगर निगम का यूं कहें कि कहना था कि राजधानी को इस बार डूबने नहीं दिया जाएगा, उसमें फेल होती जरूर दिख रही है। लेकिन इसमें एक तरफ यह भी कहा जा सकता है कि जो मेन इलाके में वाटर लॉगिंग हुआ था, वहां से जो है पानी वो निकल चुका है। जो ऊपरी क्षेत्र जो पड़ता है, ऊपरी इलाका पड़ता है, निचले इलाका का दावा नहीं किया गया था नगर निगम की तरफ से। हमने जब बात की थी यहाँ के कमिश्नर से और यहाँ के मेयर से, तो उन्होंने ये कहा था कि निचले इलाका में जो वाटर लॉगिंग हो गई उसे निकालने में 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। आज हमने राजेंद्र नगर के इलाके में, जिसमें डिप्टी सीएम का आवास भी है, जो उनका पैतृक आवास है, वहां पर भी गए थे। तो वहां 1 दिन पहले वाटर लॉगिंग हुआ था, लेकिन 1 दिन में निकल गया था। लेकिन शनिवार को जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से वहां वाटर लॉगिंग है।
और 2 से 3 दिन अभी लगेंगे। कई इलाके पटना के जलमग्न हो चुके हैं, जो निचले इलाके हैं। क्या नीलकमल, एक सवाल और भी कि क्या ये पानी खुद ब खुद निकलेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था है या फिर कुछ ऐसे सिस्टम को विकसित किया गया है जिसके जरिए इस पानी को निकाला जाएगा शहर से? विवेक, देखिए जो निचले इलाके में है वहां तो पंप से निकाला जाएगा, लेकिन हम बारिश की वजह से क्या तबाही हुई है पटना में, इसकी एक झलक दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये पटना का बेली रोड का इलाका है और यहाँ पर पाइलिंग का काम चल रहा था। फ्लाईओवर यहाँ से बनने थे और ये तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पाइलिंग बनने का काम चल रहा था। लेकिन देखिए ये सड़क जो है बेली रोड का, वो धंस चुका है यहाँ पर, और किस तरीके से धंसा है सड़क ये बता रहे हैं। ये देखा जा सकता है यहाँ पर बेली रोड का जो एक पार्ट है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ ही देर में यहाँ सीएम भी पहुंचेंगे और यहाँ का निरीक्षण करेंगे कि आखिरकार बेली रोड वीवीआईपी रोड है, तमाम जो इलाके हैं जहाँ पे सीएम आवास की तरफ रास्ता यहाँ से जाता है, वो इलाका जो है वो पूरा धंस गया है यहाँ पर। और ये भारी बारिश का ही नतीजा है। यहाँ पर जब हमने जो डिप्टी चीफ इंजीनियर है पुल निगम के, उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि नाला जाम था, हैवी रेन हुआ था और अचानक पानी जो है ये फ्लो कर गया और इस कारण से जो यहाँ पर जो सड़क किनारे जो ब्लॉकेज किया गया था वो जो है वो धंस चुका है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे उधर कि किस तरीके से यहाँ पानी जमा है और दूसरे साइड जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि अगर नीलकमल अगर इसे ब्लॉक किया गया, जो सवाल है कि अगर इसे ब्लॉक किया गया तो चलिए आज तो रविवार का दिन है, आज उतनी भीड़ नहीं होगी इस सड़क पर और लोग समझदारी से काम भी लेंगे, समझ जाएंगे। अगर उन्हें कहा जाएगा कि आप एयरपोर्ट के रास्ते से निकल जाइए या फिर शास्त्री नगर से निकल जाइए या शास्त्री नगर से पहले ही भीतर पटेल नगर की तरफ से निकल जाइए, वो अपने काम को कर लेंगे। कल कैसे समझाएंगे जब एक साथ भीड़ सड़क पर होगी, 8 से 9 बजे का वक्त होगा, ऑफिस जाने वाले लोगों की भीड़ होगी, किस तरीके से इस सड़क पर उतनी जल्दी काम हो जाएगा कि छोटे वाहन गुजरने लगेंगे? जो अभी हमने सुना है बयान जो अधिकारी की तरफ से आया है कि कल तक हम इसे कर लेंगे, छोटी गाड़ियां चलने लगेंगी, कैसे चलाएंगे? ये बालू के बोरों पर चलाएंगे? नहीं, ये जो बालू का बोरा रखा गया है, ये सड़क जो और ना धंसे इसके इंतजाम के लिए किया गया और उसके जो प्रोजेक्ट जो मैनेजर हैं, जो ये फ्लाईओवर के लिए पाइलिंग का जो काम कर रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर से जो हमारी बात हुई थी वो बता रहे थे कि किस तरीके से इसे ब्लॉक किया गया है और देर शाम तक एक लेन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन हैवी व्हीकल इसमें नहीं चलेंगे, यानी छोटी गाड़ियां की जाने की इजाजत होगी। इस लेन पे जो अभी लेन हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो धंसा हुआ पार्ट है सड़क का, वो इस लेन पर हल्के वाहन जो है, छोटी कार है, बाइक है, वो सब जा सकेंगे यहाँ से, लेकिन भारी वाहनों को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं होगी। आज दावा जो प्रोजेक्ट मैनेजर का किया गया है कि आज शाम तक इस लेन को ये शुरू कर दिया जाएगा। और दूसरे तरफ जो बीपीएससी आपको दिख रहा होगा, बिहार लोक सेवा आयोग, हमारे कैमरामैन अभिषेक दिखा रहे हैं, उस लेन को जो है वो 1 से 2 दिन के बाद वो शुरू किया जाएगा। तो यहाँ देखा जा सकता है कि यहाँ तो ये नीलकमल 3 दिनों की परेशानी है, जो जैसा कि आप बता रहे हैं 3 दिन की परेशानी है और सीएम कुछ ही देर में पहुंचेंगे। तकरीबन कितना वक्त लगेगा सीएम को यहाँ पहुंचने में? 1 घंटे में पहुंचेंगे और वो निरीक्षण करेंगे और निर्देश भी दे सकते हैं, लेकिन उस समय तक किस तरीके से इस पर चहलकदमी होगी, यातायात परिचालन जो है वो सामान्य रहेगा, ये क्या कुछ प्लान किया जा रहा है क्या? क्योंकि जो अभी काम हम देख पा रहे हैं, हो सकता है कि सीएम के निरीक्षण करने से पहले तक बोरियों को सपोर्ट के लिए सड़क के किनारे किनारे रखा जा रहा है। विवेक, ये जो बोरी रखी गई है, हमने इंजीनियर से बात की, ये प्रिकॉशनरी रखी गई है ताकि दूसरे तरफ जो पार्ट कुछ बचा हुआ है सड़क का वो धंस नहीं जाए। और 10:30 बजे सीएम यहाँ खुद पहुंचेंगे, नीतीश कुमार, उनके साथ तमाम अधिकारी होंगे पुल निर्माण के। हो सकता है कि उनके साथ पथ निर्माण और पुल निर्माण विभाग के जो मंत्री है नंदकिशोर यादव, वो भी आए यहाँ पर। विजेंद्र यादव पहुंचे हैं वहाँ। और ये जो स्थिति आपने जो पूछा कि ये सड़क जो कुछ पार्ट ब्लॉक किया गया है, हम आपको बताएं कि एक ललित भवन है बेली रोड में और तकरीबन ये करीब 800 मीटर का एरिया है। वो 800 मीटर एरिया को बेली रोड का जो है वो ब्लॉक किया गया है, यानी 1 किलोमीटर आप मान सकते हैं कि 1 किलोमीटर का एरिया बेली रोड का वो ब्लॉक किया गया है।
लेकिन उसको रूट डाइवर्ट किया गया है। अगर कोई स्टेशन की तरफ से या फिर इनकम टैक्स के चौराहे की तरफ से नीलकमल, समय की कमी, आप नजर बना के रखिए और जब सीएम आएंगे एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सीएम ने क्या कुछ निर्देश दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।